हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार भाई साहेब। सो कैसे हैं आप सभी के सभी लोगन? सर बोले बस क्या बताएं, मतलब इतने बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन जो है वो चल रहा है कि मैराथन के जो पिछले 6 दिन है कैसे हम सुबह से लेकर शाम तक बैठ गए, ना तो हमको इस बात का यकीन हो पा रहा है और ना ही हमारे मम्मी पापा को इस बात का यकीन जो है वो हो पा रहा है कि हम इतने घंटे भी पढ़ाई जो है वो यहां पे कर सकते हैं। तो भाई साहब ये तो बस आगाज है, इसके आगे और हमारे पास में कुछ दिन हैं जब हमें यही डेडिकेशन और यही तरीके से प्रिपरेशन जो है वो करने का है और आगे बढ़ते रहना है। गॉट द पॉइंट? तो आज का जो वीडियो भाई साहब ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है, क्योंकि यहां पे मैं 3 चीजों की बात जो है वो करने जा रहा हूं। मेनली अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें। सबसे पहले आपका क्या है, एडमिट कार्ड भाई साहब। तो एडमिट कार्ड जो है वो आपका आ चुका है। फिर उसके बाद में दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो आपके आईसीएसआई ने आपको प्रोवाइड किए हैं आपके एग्जाम्स के लिए, इनके बारे में भी डिस्कशन जो है वो हम लोग यहां पे करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले के 2 चीजों के बारे में बातें हम यहां पे करें, मैं आप सभी लोगों को यहां पे रिमाइंडर जो है वो दे देना चाहता हूं भाई साहिब कि हमारे सीसीएल यानी कि सीएस कार्ड इंडिया सीएसडब्ल्यूटी का जो लीग हमने यहां पे स्टार्ट किया था, इसके पहले पड़ाव को पार करते हुए, सक्सेसफुली पार करते हुए हम यहां पे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं, जो कि आपका कल से स्टार्ट होने जा रहा है। और टाइम भाई साहब वापस से वही सेम रहने वाला है, सुबह कितने बजे? 10 बजे। लेकिन साथ में मैं आपको एक बात और यहां पे रिमाइंड कर देता हूं, क्या कि सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग का जो टाइम है वही इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा, बल्कि पूरा का पूरा दिन जो आपका है ना वो आपका यहां पे इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। द रीजन बीइंग कि यहां पे हम एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि ट्रिपल धमाका जो है वो करने वाले। से कैसे? सबसे पहली बात, कल के दिन यानी कि 27 अप्रैल को आपका रहेगा लीगल एप्टीट्यूड का बूस्टर वाला क्लास है। और अगर भाई साहेब जिन नालायक बच्चों को नहीं पता है कि बूस्टर क्लास में हम क्या ऐसा अलग करते हैं, तो मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देना चाहूंगा और फिर से बता देना चाहूंगा क्या कि हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के अंदर कहां कहां कौन सी लाइन पे क्या क्या एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं, उसके लिए अलग से सीएस कार्ड इंडिया ने जो नोट्स हैं वो यहां पे आपके लिए प्रोवाइड जो है वो किए हुए हैं। और इन्हीं नोट्स में से जो पूरा का पूरा बूस्टर आपका रहेगा वो अपन क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट भाई साहब? सर ये बूस्टर के जो नोट्स है वो कहां पे मिलने वाले हैं? सर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीएस कार्ड इंडिया का व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो आपको दिया हुआ है, तो फटाफट से आप उसको क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और उसके डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएंगे और वहां जाके जो आपको नोट्स का लिंक दिया गया होगा, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो बूस्टर के नोट्स होंगे वो नोट्स आपको वहां पे दिखाई दे जाएंगे। गॉट द पॉइंट? तो फटाफट से ये काम जो है वो कर लीजिएगा मेरे भाई। और इसके बाद में जैसे कि मैंने आपसे कहा क्या कि सुबह 10 AM से जब आपका बूस्टर स्टार्ट होगा, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि दोपहर को ऐसा लगा लीजिएगा कि 2 PM तक आपका जो बूस्टर का क्लास होगा ये कंप्लीट हो चुका होगा। ये हो जाने के बाद में क्या हमारी छुट्टी हो जाएगी? आंसर इज नो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ट्रिपल धमाल जो है वो हम लोग यहां पे करने वाले हैं, तो इसके बाद में एक छोटा सा ब्रेक जो है वो अपन लेंगे और जो आईसीएसआई के एमसीक्यूज की बुक आपके पास में आई है उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर जो है वो करने वाले हैं। और वो कर लेने के बाद में भी सर इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप तकरीबन ये लगा लीजिएगा कि 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपका ये वाला जो प्रोग्राम है वो चलेगा। और ये होने के बाद भी अगर मैं बात करूंगा तो आपका ई बुलेटिन नाम की जो चीज है जो आईसीएसआई आपको हर महीने प्रोवाइड करती है, तो जून महीने तक का, माफ कीजिएगा, अप्रैल वाले महीने तक का जो भी आपका पूरा का पूरा ई बुलेटिन होगा, यानी कि ये लगा लो कि इस महीने से लेके पिछले 30 महीनों तक का जो भी बुलेटिन वगैरह आपका होगा वो सब के हिसाब से जो भी आपके एमसीक्यूज दिए हुए हैं सारे एमसीक्यूज को हम क्या करने वाले हैं, कवर जो है वो यहां पे हम लोग करने वाले हैं। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहब? ठीक है सर, चलिए इसी के साथ में अगली बात जो है इसको आप यहां पे ध्यान रखिएगा भाई साहब। क्या है सर? एडमिट कार्ड फॉर द सीएस। ये आपका यहां पे जो 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहां पे उसका नोटिफिकेशन जो है वो आया है। क्या कहता है भाई साहब कि अगर आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ये लिंक पे जाना पड़ेगा। सर ये नोटिफिकेशन कहां पे मिलने वाली है? तो अगेन भाई साहब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक जो होगा वो डायरेक्टली आपको वहीं पे ही मिल जाएगा। ठीक है? और कुछ यहां पे लिखा हुआ है क्या
सर दिस सेम विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्रॉम 24th ऑफ अप्रैल, तो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो डालना है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। सर ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड में आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो प्रॉपर है और या फिर नहीं है। अगर प्रॉपर नहीं है तो इंस्ट्रक्शन वाले इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको यह भी बता दिया गया है कि आपको कहां पे मेल करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि नाम आपका है लेकिन फोटो किसी और की है, नाम और फोटो आपका लेकिन सिग्नेचर जो किसी और का किया हुआ है, नाम के स्पेलिंग में गलती जो है वो आपकी करी गई है, या फिर नेम और सरनेम जो है उसका कॉम्बिनेशन वहां पे मैच नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो वहां पे आपकी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आप ये इंस्ट्रक्शन जो है इनको भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। कुल मिला के अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो 10 पेजेस के इंस्ट्रक्शन जो है वो यहां पे आपके आईसीएसआई ने आपको प्रोवाइड किए हैं। सर इसका लिंक हमें कहां पे मिलेगा? तो अगेन मेरे भाई, या तो आप आईसीएसआई की जो वेबसाइट है वहां जाके देख सकते हैं, और या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पे भी इसका लिंक जो होगा वो आपको यहां पे मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो सिंपल तरीके से यहां पे क्या कह रहा है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं यहां पे आपको मार्क करवा देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात यहां पे क्लैरिफाई कर दिया गया है कि घर बैठे बैठे रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड जो आपका होगा उसके थ्रू आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा, और कहीं पे कोई सेंटर वगैरह में आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। चलिए सर, आप जो अपना एग्जाम देंगे या तो लैपटॉप से दे सकते हैं या तो फिर आप डेस्कटॉप से दे सकते हैं, घर से देंगे तो भी चलेगा, कोई और कन्वीनियंट प्लेस हो तो भी चलेगा, लेकिन वो प्लेस आइसोलेटेड होना चाहिए, वहां पे आजू बाजू में कोई और बंदा जो है वो बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेपर जो आपका है, जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि 2 घंटे का पेपर होगा, मतलब 120 मिनट का समय जो है वो आपको यहां पे दिया जाएगा, ठीक है। द ब्रेकअप ऑफ द मार्क ऑफ ईच पेपर जो कि आपको यहां पे रहने वाला है वो ऐसा रहेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन 35 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क के होंगे और 15 क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के 50 मार्क का आपका रहेगा बिजनेस कम्युनिकेशन। दूसरा लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग जो है 20 मार्क्स का होगा। यहां पे भी कुल मिला के 35 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क के और 15 क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स के रहेंगे। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट 25-25 मार्क्स के रहेंगे। और फिर इसके बाद में अगर मैं करंट अफेयर और क्यूए की बात यहां पे करूंगा तो करंट अफेयर 30 मार्क्स का और क्यूए जो आपका है वो 20 मार्क्स का रहेगा। यानी कि टोटल आपको वही 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 200 मार्क का आपका पेपर होगा, जिसमें अगर मैं यहां पे एग्रीगेट की बात करूं तो 100 मार्क्स जो है वो आपको लाने होंगे, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल बात यहां पे करूंगा तो 50 में से हर एक सब्जेक्ट में 20 का स्कोर जो होगा ये आपको यहां पे करना पड़ेगा। कितने का? 20 का, राइट। चलिए, फिर इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे अगर मैं बात करूं, ये ठीक है फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 जनरल, इसको एक बार आप देख लीजिएगा भाई साहेब। इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड एंड द इंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने क्या किया, एडमिट कार्ड जो है उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लिया। वो निकालने के बाद में आपको यहां पे एडवाइस दिया जा रहा है कि सारी डिटेल्स को आप वेरीफाई कर लीजिएगा जो कि वहां पे लिखी हुई है, जैसे आपका नाम, फोटो, सिग्नेचर, एडमिशन नंबर, डेट एंड द टाइमिंग ऑफ द टेस्ट वगैरह वगैरह। अगर वहां पे किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलता है, द सेम मे बी प्लीज टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ टू द इंस्टीट्यूट विद इन 2 days फ्रॉम द इशुएंस ऑफ द एडमिट कार्ड एट दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी। भाई साहेब, मेल आईडी जो है वो आपका नोट कर लीजिएगा। मेल आईडी है cswt@icsi.edu। और या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये पोर्टल पे भी जा सकते हैं और वहां जाके भी आपका जो भी क्वेरी वहां पे है वो आप डाल सकते हैं कि सर मेरे नाम में ये प्रॉब्लम हो गया, या जो कुछ भी आपका रहेगा वो आप वहां पे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में ये तो पहले अपन बात कर चुके हैं कि प्रॉक्टर मोड के थ्रू यहाँ पे चीजें जो है वो होने वाली है, ठीक है। आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में, बोले आपको कोई भी आईडी कार्ड, पैन कार्ड रहा तो भी चलेगा, आधार कार्ड रहा तो भी चलेगा, वो आपको वहां पे लेके बैठना है। वोटर आईडी कार्ड लेके बैठोगे तो भी चलेगा। सर यहाँ पे ध्यान से आपको क्या करना है, आपको एक ब्राउजर होता है जिसका नाम दिया जाएगा सेफ एग्जाम ब्राउजर, ठीक है, जिसे कि SEB लाइट का नाम जो है वो भी दिया जाता है। ये आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा, ठीक है। कहां पे? अपने लैपटॉप के ऊपर या जिससे भी आप पेपर देने वाले वहां पे, ठीक है। कैंडिडेट शुड अटेंड द मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट आपका यहां पे लिया जाएगा बाय द ICSI, जो कि क्यों लिया जाता है, आपके मार्क्स के लिए नहीं। ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं होते हैं। मॉक टेस्ट में ऐसा आपका कोई रिजल्ट जो है वो नहीं आता है, और ना ही आपके मॉक टेस्ट के बेसिस पे जो फाइनल रिजल्ट होगा वो यहां पे डिपेंड जो है वो करता है। तो
सर क्या आपका कंप्यूटर जो है वो कंपैटिबल है, क्या आप अपना पेपर जो प्रॉपर तरीके से दे पा रहे हैं, क्या प्रॉपर तरीके से लॉग इन कर पा रहे हैं, क्या आप अपना पेपर सॉल्व करके उसको सबमिट कर पा रहे हैं। इस बात को एनालाइज करने के लिए आपका मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पे रखा जाता है। गॉट द पॉइंट। तो ये आपको यहाँ पे देना है ताकि आपको पहले दिन एश्योरिटी यहाँ पे हो जाए कि हाँ सर मेरा प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे हो चुका है। फिर इसके बाद में इसके अलावा कुछ और बातें जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको भी एक बार आप यहाँ पे गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा। ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर इसके बाद में आपको ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है मेरे भाई, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या कहा गया? नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू यूज एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, नो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है। इवन स्मार्ट वॉच वगैरह भी जो आपके रहेंगे ना वो भी आप नहीं ले सकते हो, पहली बात। कोई पेपर पेंसिल बुक वगैरह जो उसको भी आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। शुड नॉट हैव द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पर्सन इन द रूम विद हिम और हर वंस ही और शी इज सीटेड बिफोर द कंप्यूटर फॉर एग्जाम, ठीक है। फोटोग्राफ लेना आपको अलाउड नहीं है, स्क्रीन का, क्वेश्चन का या फिर आंसर ऑप्शंस का, ठीक है। क्वेश्चंस को आप क्या नहीं करेंगे, लाउडली वहां पे रीड नहीं करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। एंड आपको अपना वर्क स्टेशन जो है वो छोड़ के जाना नहीं है। सर बायो ब्रेक आया तो सब बायो हो या फिर किसी भी और टाइप का कोई भी ब्रेक क्यों ना हो, कोई ब्रेक आपको अलाउड नहीं है। सूसू करने भी नहीं जा सकते, ध्यान रखिएगा। आपको अपना पेपर पहले सबमिट करना, उसके बाद में ही अगर आपको जहां पे भी जाना है वहां पे जा सकते हैं। तो पानी का कंजम्पशन कम करेंगे, ठीक है। और साथ में बॉटल लेके बैठ जाइएगा, फिर भी ट्रांसपेरेंट बॉटल जो रहती है वो वाली, और उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा पानी का कंजम्पशन आप ना करें, ठीक है। एंड शैल नॉट हैव आई कॉन्टेक्ट और फोकस आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि पूरे टाइम पे आपका जो फोकस रहेगा ना वो स्क्रीन पे ही बना रहना चाहिए। नहीं तो फिर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे काफी सारे बच्चे जिनका मानना होता है कि सर ये चीज से हम वाकिफ हैं, जिस टाइम पे कोरोना था ना वो टाइम पे हमारे ग्रेजुएशन के या 12th के जो एग्जाम है वो ऐसे ही हुए थे, ठीक है, और हम पास हो गए थे, चीटिंग करके भी पास हो गए थे, जो आपका वेबसाइट उसको शफल करके भी पास हो गए थे, इधर उधर देख के भी पास हो गए थे। ऐसा यहां पे नहीं होगा, आपका जो रिजल्ट है उसको विदहेल्ड कर दिया जाएगा, और यह भी पॉसिबल है कि आपका जो रिजल्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि दोबारा देना है तो जुलाई में एग्जाम दो और फिर से आपको पूरा प्रिपरेशन जो होगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज ऐसा कुछ वहां पे मत कीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डन। इसको एक बार रीड कर लेंगे, इसको भी एक बार रीड कर लेंगे। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा, जो इंपॉर्टेंट वाली बात यहां पे आपकी आती है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। ये सब चीजें आपको यहां पे बता दी गई हैं ऑलरेडी, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बता दिया गया है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होगा ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। रिमोट प्रॉक्टरिंग का मतलब क्या होता है, कैसे उसमें आपको जाना होगा, ये सब आपको यहां पे बताया गया है, वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं वो है भाई साहब ये वाला, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो चीज है ना, ये यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है? पॉइंट नंबर 14 एंड पॉइंट नंबर 15। The mock test will be conducted for the candidates to familiarize themselves with the remote proctoring process. मॉक टेस्ट कब होने वाला है? 1 मई को और 2 मई को होगा। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अपेयरिंग इन द मॉक टेस्ट शैल बी सेंट टू द कैंडिडेट सेपरेटली। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह जो भी रहेगा मॉक टेस्ट के लिए वो अलग से आएगा। सर क्या वो हमारा फाइनल वाला होगा? नहीं, फाइनल लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह जो है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा और या फिर आपको अलग से मेल जो है वो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर क्या मॉक टेस्ट में अपियर करना कंपलसरी है? यस, इट इज मैंडेटरी, अपियर होना ही है। फॉर एडमिट कार्ड रिलेटेड इशू स्टूडेंट में रीच आउट टू द फॉलोइंग हेल्प डेस्क नंबर बिटवीन दिस डेट टू दिस डेट, ठीक है। इसमें आपको बाकायदा फोन नंबर जो वो भी दे दिए गए हैं, जो कि आप सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो, और या फिर आप इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। इसके अलावा पॉइंट नंबर 16 जो है ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका यहां पे इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इश्यूज ड्यूरिंग द टेस्ट प्रोसेस कैंडिडेट कैन रीच आउट द फॉलोइंग हेल्प डेस्क नंबर, ठीक है। यहां पे आपको 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख और 6 तारीख, ठीक है, इन सब के लिए यहां पे आपको फोन नंबर जो है वो यहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, और आपको यहां पे टाइमिंग जो है वो भी बता दिया गया है कि कौन से टाइमिंग पे आप कॉल जो है वो यहां पे कर सकते हैं। सर ये मंडे को क्या है? अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी गलती नहीं है लेकिन सैटरडे को आपका जो टेस्ट है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाया, तो कई बार आईसीएसआई जो ऐसा करता है कि आपका जो टेस्ट होगा वो अगले मंडे को वहां पे लेगा। गॉट द पॉइंट। तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर जो वो आपको दे दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्निकल इशू आपको वहां पे आएगा उसके लिए आप वहां पे मदद लेने का काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ये सब एक बार आप रीड कर लीजिएगा भाई साहब।
है ना। ये सब एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बाकी और कुछ भी इंपॉर्टेंट वाली चीज यहाँ पे नहीं है। दैट्स इट। तो आई होप कि सारी बातें जो है वो आपके दिमाग में सिंपली क्लियर होंगी। और बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि कल से आप सभी लोगों के लिए सीएस कार्ड इंडिया का जो परिवार है वो स्टार्ट करने जा रहा है फ्री लाइव बूस्टर वाले क्लासेस। तो पूरे उसी एनर्जी के साथ में, जिस एनर्जी से पिछले 6 दिन आपने क्लासेस को अटेंड किया था, उसी एनर्जी के साथ में आ जाइएगा वापस से और भिड़ जाएंगे भाई साहेब, डिसाइड करके कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं कल सुबह ठीक 10 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।